क्या भारत ने बना लिया है वो ब्रह्मास्त्र जो पलक झपकते ही चाइना और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को फेल कर सकता है? क्या ओडिशा के चांदीपुर से उठी इस मिसाइल की गूंज ने बीजिंग और इस्लामाबाद की नींदें उड़ा दी हैं? दर्शकों, आज बात करेंगे भारत की उस बड़ी कामयाबी की जिसने साउथ एशिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल दिया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से एक ऐसी मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है जिसने दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दी है। इस मिसाइल का नाम है LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। क्या है ये नया हथियार और क्यों है ये इतना स्पेशल? शुरुआती खबरों में कुछ जगह कंफ्यूजन थी। इसकी रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर है, लेकिन आपको बता दें कि ये इसकी मिनिमम कैपेसिटी से भी कहीं ज्यादा है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पूरी सटीकता के साथ तबाह कर सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत के बॉर्डर के अंदर रहकर भी ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में गहरे धंसकार तबाही मचाने की ताकत रखती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत के पास तो पहले से ही ब्रह्मोस जैसी खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल है, तो फिर इस नई मिसाइल की क्या जरूरत थी? यहीं पर आती है इसकी सबसे बड़ी खासियत। ये भारत की निर्भय मिसाइल का एक बेहद एडवांस्ड और अपग्रेडेड वर्जन है। ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो करीब 0.8 मार्च की स्पीड से उड़ती है। रेडार की नजरों से बचने के लिए ये एक मास्टरमाइंड है और इस मिसाइल की असली ताकत इसकी स्पीड नहीं है। 0.8 मैच कोई ज्यादा स्पीड नहीं होती, बल्कि इसका सी स्किमिंग और टेरेन हगिंग नेचर है। ये मिसाइल जमीन और समंदर के बेहद करीब ऑलमोस्ट पेड़ों की ऊंचाई पर उड़ती है। जब कोई मिसाइल इतनी कम ऊंचाई पर उड़ती है तो दुश्मन के बड़े से बड़े और महंगे से महंगे रेडार और सर्विलियंस सिस्टम भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। यानी दुश्मन को तब तक पता नहीं चलेगा कि मौत उसकी तरफ आ रही है जब तक कि धमाका खुद उनके सर पर ना हो जाए। ऊपर से ये अपने साथ करीब 500 किलोग्राम का वॉरहेड यानी 500 किलो के हथियार ले जा सकती है, जो किसी भी बड़े मिलिट्री बेस, बंकर या कमांड सेंटर को पल भर में धुआं करने के लिए काफी होता है। अब दर्शकों, बात करते हैं कि इनके ट्रायल्स के बाद ये सेना में कब एंट्री लेंगे। ये मिसाइल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है, इसे जमीन से, समंदर से, नेवी के जहाजों से और दूसरे मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। गेम प्लान बिल्कुल क्लियर है। अभी इसका सफल टेस्ट हुआ है और भारतीय सेना में शामिल होने से पहले इसके 2 और डेवलपमेंटल लॉन्च किए जाएंगे। इसके बाद अगले 2 सालों में इसके 2 यूजर ट्रायल्स होंगे, जहां खुद सेना इसे हर कसौटी पर परखेगी और सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द यह भारतीय सेना की रॉकेट और मिसाइल रेजिमेंट का मुख्य हिस्सा बन जाएगा। अब बात करते हैं उस जियोपॉलिटिकल टेंशन की जो इस टेस्ट के बाद शुरू हो गई। अगर हम साउथ एशिया के क्रूज मिसाइल सिनारियों को देखें तो पाकिस्तान के पास साल 2010 से बाबर क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 900 किलोमीटर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चाइना के पास तो आर्सेनल में पारंपरिक और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली क्रूज मिसाइल्स की पूरी फौज है। ऐसे में भारत के लिए एक ऐसी मिसाइल का होना बेहद जरूरी है जो लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन की तरह काम कर सके। मॉडर्न वॉरफेयर यानी आज की जंग का सीधा नियम है, दुश्मन के वॉर जोन में घुसे बिना उसे इतनी दूर से मारो कि उसे संभलने का मौका ही ना मिले। LRLACM भारत को यही ताकत देती है। ये मिसाइल रीजनल बैलेंस को भारत के पक्ष में मजबूत करती है और ये सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि चाइना की विस्तारवादी नीति और पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ भारत का एक कड़ा संदेश है। तैयारी साफ है, भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर डीप स्ट्राइक करने के लिए पूरी तरह तैयार है। DRDO के वैज्ञानिकों की ये कामयाबी वाकई सल्यूट के काबिल है। अब दर्शकों, इस मिसाइल के बारे में आपको जो भी लगता है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.